तो चलो आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9th एनसीईआरटी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंट्रो पार्ट हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद ए बी इक्वल्स टू ए सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी दिस क्वेश्चन सब कुछ दिया गया। क्या है देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं इसके। कह रहे यार एक ट्रायंगल बनाओ पहले तो आप एबीसी। चलिए एक ट्रायंगल हमारे पास एबीसी, क्या बोल रहे हैं इसमें कि ए बी इक्वल्स टू ए सी। ए बी किसके बराबर है? तो पक्की बात है ये ट्रायंगल कैसा हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। जब किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है तो क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, मतलब एंगल बी का जो बाइसेक्टर है, मतलब एकदम बी, अगर ये एंगल 30 का होगा तो बाइसेक्टर इसको 15-15 कर देगा, मतलब बीचों बीच से जाएगा एकदम। एंगल बी का बाइसेक्टर, फिर कह रहे हैं एंगल सी का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ, मतलब ये यहाँ पे गया और ये इस तरीके ये ओ पॉइंट पे मिल गए हमारे। यस और नो? ये बाइसेक्टर है, मतलब क्या होगा? ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। यस और नो? बस कह रहे हैं जॉइन ए टू ओ, ए से ओ को मिला दो। ठीक है, मिला दिया। अब क्या क्या प्रूफ करना देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये लिख लिया करो यार, गिवन क्या है। तो गिवन क्या है? ए बी बराबर ए सी। अब एक बात सुनो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा, और ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 होगा। अगर ए बी बराबर ए सी है, किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो क्या मैं पूरा एंगल बी बराबर एंगल सी लिख सकता हूं? ये पूरा एंगल सी के बराबर है। अब एक बात सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया 4 बराबर 4 है, होता ही है, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 2 से डिवाइड कर, अभी भी तो वो बराबर हैं। एंगल बी बराबर एंगल सी है, ठीक है जी, मतलब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है। और एंगल बी को क्या हम लोग 2 एंगल 1 लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 1 को ऐड करोगे तो पूरा आएगा ना। ऐसे ही एंगल सी को क्या 2 एंगल 2 लिख सकते हैं, क्यों? ये इतना एंगल 2 इतना एंगल 2 और एंगल सी कितना, इन दोनों को ऐड करके आएगा, तो इनको हमने ऐड कर दिया। 2 से 2 हमारा हट गया, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 भी तो गिवन है कायदे में देखा जाए तो। यस और नो? चलिए अच्छा, मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2 भी गिवन है। इतना सब कुछ है, क्या प्रूफ करना है देखते हैं। टू प्रूव, कह रहे हैं ओ बी बराबर ओ सी, पहली चीज ओ बी बराबर ओ सी। दूसरा करना कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। चलिए अब देखते हैं प्रूफ। कह रहे हैं ओ बी बराबर ओ सी, हमको ये दिखाना है ये ओ बी है और ये ओ सी है। अब दो तरीके हैं, क्या? अगर मैं कोशिश करूं कि इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं कैसे भी, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला जो ट्रायंगल है अगर इसे कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो सीपी सीटी से ओ बी बराबर ओ सी आ जाएगी। चलिए अच्छा, इसका एक और सिंपल मेथड दोनों बताऊंगा, देखते रहो पहले बस। ए बी ओ और ट्रायंगल मैंने ले लिया ए सी ओ, ठीक है। चलिए अच्छा, ए बी बराबर ए सी, पक्की बात है, ए बी बराबर ए सी, मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। अच्छा, ए ओ बराबर ए ओ, पक्की बात है, ठीक है जी। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल बना रहा है, इसमें एंगल 2 आ रहा है, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है? इक्वल है। एंगल 1 एंगल 2 आपस में क्या है? अब कंफ्यूजन, अब दो साइड इक्वल है एक एंगल। अब देखते हैं क्या ये बीच में आ रहा है कि नहीं। तो ए बी यहां पर है और ए ओ यहां पर है, ये एंगल 1 क्या इन दोनों के साइड के बीच में आ रहा है? तो क्या ये साइड एंगल है? साइड एंगल साइड है ये? बिल्कुल नहीं है। तो इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखा पाएंगे, वरना बहुत से बच्चे इसको लिख के आ जाएंगे साइड एंगल साइड। गलत। साइड एंगल साइड का मीनिंग होता है ये जो एंगल है इन दो साइड के बीच में हो, ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में हो। तो देखो ए बी ये रही और ए ओ इन दो के बीच में यही तो एंगल आ रहा है, ये तो एंगल 1 है, लेकिन यहां तो ऐसे हम नहीं कर पाएंगे, ऐसे हम नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। अब सिंपल मेथड देखो, एक बात समझ रहा, ट्रायंगल बी ओ सी को देखो यार, बी ओ सी को, क्या ये एंगल 1 एंगल 2 इक्वल नहीं आपस में? और किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होते तो उनकी अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, सही बात है, ये गिवन है। तो एंगल 1 के सामने साइड कितनी है? ओ सी। एंगल 2 के सामने साइड कितनी है? क्या ये बराबर नहीं होंगे? हो गया पहला वाला प्रूफ। यस और नो?
हो गया प्रूफ हमारा पहला वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हम करें। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं कि एओ बाइसेक्ट करती है, एओ बाइसेक्ट करती है एंगल ए को, मतलब एंगल ए को बाइसेक्ट करती है एओ साइड, मतलब हम ये दोनों एंगल आपस में इक्वल दिखा दें। मान लो ये 3 और ये 4 है, अगर हम कैसे भी करके एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल दिखा दें तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन एकदम बीचों बीच से जा रही है, यस और नो, पक्की बात है। तो हमको कायदे में ये प्रूफ करना है। अब देखो जरा, इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल अब कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पे कट कर दिया था ना, अब दिखा सकते हैं कैसे। देखो ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए ओ सी, अब देखो आसानी से दिखा सकते हैं। ए बी बराबर ए सी गिवन है भैया, ठीक है। ए ओ बराबर ए ओ कॉमन है और ओ बी बराबर ओ सी हमने प्रूफ किया। देखो तो तीनों साइड आ गई, तो साइड 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 से ये ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, पक्की बात है ना। अब ट्रायंगल का देखो नाम कैसे लिखेंगे, एक ट्रायंगल का नाम कैसे भी लिख लो, कैसे, मान लो सपोज मैंने लिख दिया ए ओ बी, कैसे भी लिखो। अब दूसरे का नाम देखो कैसे लिखते हैं, ए ओ बराबर किसके हैं, ए ओ के, लेकिन ए ओ को ओ ए बी तो लिख सकते हैं। अब देखते हैं किसका यूज होगा, ओ बी बराबर किसके है, ओ सी के, तो ओ बी तो ओ सी यही तो होगा। तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, पक्की बात है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप एक बात बताना, एंगल ए किसके बराबर हो गया, एंगल ए के। ए ओ बी में एंगल ए ये है 3, तो क्या एंगल 3 बराबर एंगल 4 नहीं हो गया। मतलब ये जो लाइन एकदम बीचों बीच से जा रही है, यही तो प्रूफ करना था, यही तो बाइसेक्ट करती है इसको। क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ, पक्की बात लिख लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, कह रहा है इन अ ट्रायंगल एबीडी, एबीसी ठीक है, एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। मतलब क्या हुआ, एडी एक ऐसी है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब बीडी बराबर सीडी के भी है, ये होता है परपेंडिकुलर। अगर मैंने कहा यार ये लाइन 4 सेंटीमीटर है, ए बी मान लो, और ये मैंने एक लाइन इस तरीके से कट कर दी यहाँ पे, ये 2 सेंटीमीटर और ये, तो ये लाइन है केवल बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर नहीं, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 का नहीं है। अगर इस तरीके से जाएगी तो ये लाइन इसको 2 पार्ट में कट भी कर रही है और 90 का एंगल भी बना रही है, ठीक है। तो इसका मतलब बी डी बराबर सी डी भी गिवन है हमको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी, सो दैट एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या प्रूफ करना है, तो चलो भैया पहले लिख लो यार, गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है एंगल डी 90 और बी डी इक्वल्स टू सी डी। तो क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है हमको कि एंगल ए बी बराबर ए सी, ये प्रूफ करना है। कोई जरूरी नहीं है कि 2 ट्रायंगल को आइसोसेलेस दिखाए तो 2 साइड इक्वल दिखा दो, एंगल भी इक्वल दिखा दो, एक ही बात है। अब यार कुछ नहीं करेंगे, एक ट्रायंगल ले लेंगे ए बी डी और एक ट्रायंगल ले लेंगे ए सी डी। अब चलो भैया देखते हैं क्या क्या इसमें, ए डी बराबर ए डी कॉमन आ रहा है, एंगल डी बराबर एंगल डी 90, ये सब लिख दिया करो, ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और बी डी बराबर सी डी, ये क्या है, गिवन है। तो देखो 2 साइड एक एंगल आ गए। अब ये चेक करो कि ये 2 साइड के बीच में एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक साइड ए डी ये रही और एक साइड बी डी ये रही, देखो एंगल बीच में ही तो आ रहा है, तो ये एंगल इसके बराबर, ये भी 90 ये भी 90, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब रुक जाइए, एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल डी सबसे एंड में आ रहा है, तो इधर भी एंगल डी सबसे एंड में आएगा। अच्छा जी, ए डी किसके इक्वल है, ए डी के, तो ए डी तो ऐसे ही तो होगा, ए यहाँ पर होगा तो ए डी बराबर उसके होगा। तो बस अब ए का काम हो गया, डी का काम हो गया, सी बचा, उसे लिखते हैं यहाँ पे। अगर ये 2 ट्रायंगल ऐसे एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या ए बी बराबर ए सी नहीं हो गया, या सी पी सी टी से, बस ये प्रूफ करना था। बहुत सिंपल कंसेप्ट है इसके, क्लियर है, हटाओ आके, सिंपल है ये सब। अरे बाबू आजा, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड। इस क्वेश्चन में और 4th क्वेश्चन बच्चे एक बात को लेके बड़े कंफ्यूज होते हैं, इंग्लिश से समझ नहीं पाते क्या गिवन है। कह रहे हैं एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बीई एक एल्टीट्यूड है, मतलब ये एंगल 90 का होगा, और सीएफ एक एल्टीट्यूड है, मतलब ये एंगल भी 90 का होगा। ड्रॉन टू इक्वल साइड एसी एंड एबी, मतलब गिवन क्या है, एसी और ए बी आपस में क्या है, इक्वल है। बहुत से बच्चे करते हैं क्या, क्वेश्चन पढ़ा उन्होंने कि एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड, तो वो बीई और सीएफ को इक्वल समझ लेते हैं। नहीं, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो साइड इक्वल होंगी है, क्योंकि अगले वाले क्वेश्चन में ये इक्वल है, तो कंफ्यूजन होती है।
फिर से एक बार कंफ्यूजन दूर करते हैं। कह रहे हैं बीई एंड सीएफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड, इक्वल साइड पर ड्रॉ किएगा, ये साइड इक्वल है तो इन पर ड्रॉ किएगा ये, ठीक है। तो बस ये कह रहे हैं सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, क्या हमको इक्वल बनाना है। और वैसे भी अगर आप इनको इक्वल लेट कर लेते बाई चांस, तो क्वेश्चन में बोला गया साफ साफ एल्टीट्यूड इक्वल दिखाओ, तो इसका मतलब इक्वल तो है नहीं, तभी तो बोला गया है। अच्छा जी, अब सुनो यार, अब कोई भी दो ट्रायंगल ऐसे लेते हैं जिसमें जो गिवन है वो और जो प्रूफ करना है वो भी आ जाए और CPCTs हो जाएंगे। तो देखो यार, एक ट्रायंगल ले लो ABE और एक ट्रायंगल ले लो ACF, ठीक है जी। अब देखो जरा, क्या एंगल ए बराबर एंगल ए दोनों में आ रहा है? क्योंकि देखो ना, इस ट्रायंगल का नाम लोगे उसमें भी एंगल ए आ रहा है, इस ट्रायंगल का नाम लोगे उसमें भी एंगल ए आ रहा है, कॉमन आ गया ये। चलिए ABE में, इसमें एंगल E 90 है, इसमें एंगल F 90 है, यस और नो, पक्की बात है। अच्छा, AB में AB इक्वल है किसके? AC के। दो एंगल आ गए, एक साइड आ गई। अब देखो कैसे, एंगल ए ये रहा, एंगल F ये रहा, और एक साइड हमारे एंगल ए ये रहा, एंगल E ये रहा, और AB साइड ये रही। क्योंकि इस तरफ के चेक करते ना यार हम लोग, तो एंगल ए ये रहा, एंगल E ये रहा, और ये साइड AB, क्या इन दोनों के बीच में कॉमन है? नहीं कॉमन है। क्यों? एंगल ए यहाँ पे, एंगल E यहाँ पे, AB इस तरफ आ रही है, कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं होती तो एंगल साइड लिखते, जब कॉमन होती तो एंगल साइड एंगल लिखते, बस हो गया ये। तो ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब रुक जाओ, ए किसके इक्वल है? ए के, ए पहले आएगा। ई किसके इक्वल है? एफ के, ई एंड में आएगा तो एफ भी एंड में आएगा। ए का काम हो गया, एफ का काम हो गया, सी बचा ना, तो पक्की बात है वो बीच में ही होगा। तो भैया अगर ये हो गया तो बीई बराबर सी एफ, किससे हो जाएगा ये? CPCT से, पक्की बात है। अब इसी में मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ क्योंकि उसका भी डायग्राम सेम है। अब लेकिन क्या अंतर देखो, इसमें कह रहे हैं ABC इज अ ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड AC एंड AB आर इक्वल। मतलब इसमें एल्टीट्यूड इक्वल दिए गए हैं। इसमें हमको दिया गया कि जो BE है ना वो किसके इक्वल है? CF के इक्वल है, ये F है, ठीक है जी। अब सो दैट क्या प्रूफ करना है हमको? प्रूफ करना है ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF, और दूसरा क्या प्रूफ करना है? AB बराबर AC। वो तो हो ही जाएगा CPCT अगर ये प्रूफ करते। चलो देखते हैं। अब सेम प्रोसेस देखो, इन्हीं दो ट्रायंगल को ले लो, ABE एंड ट्रायंगल ACF। तो देखो यार, एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन आ रहा है, इसमें एंगल E 90 है, इसमें एंगल F 90 है, और इसमें क्या होगा कि BE और CF आपस में क्या है? इक्वल है, यस और नो, ये गिवन है। तो दो साइड, दो एंगल एक साइड आ रही। अब देखते हैं कि किससे होगा। तो एक एंगल तो ये रहा A, एक एंगल ये रहा E, और एक साइड ये रही BE। क्या ये BE साइड इन दोनों एंगल के बीच में आ रही? नहीं आ रही है। इन दोनों एंगल के बीच में तो ये वाली साइड आ रही ना, AE, यस और नो। तो एंगल साइड से ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ए किसके इक्वल? ए के, ए पहले आएगा। ई किसके इक्वल? एफ के, ई एंड में आ रहा तो एफ भी एंड में, सी यहाँ पे आ गया। तो ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ए बी बराबर ए सी किससे हो गया? पक्की बात है। तो बस इस तरीके का है ये, छाप लो इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 कह रहे हैं ABC और DBC, ठीक है, ये क्या है? टू आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस BC। मतलब ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में दिया गया है। और दोनों ट्रायंगल BC सेम है, बेस सेम है इनका। तो क्या प्रूफ करना है? चलो गिवन क्या क्या ये लिख लो। ABR बराबर दिया गया है AC के, और BD बराबर दिया गया है CD के। क्या प्रूफ करना है कि एंगल ABD बराबर है एंगल ACD के। चलिए देखते हैं। ABD मतलब कौन सा? ये वाला मुझे दिखाना है कि भैया इसके बराबर है। अब सुनो, ये पूरा एंगल मुझे इसके बराबर दिखाना है। अब सुनो ध्यान से रहा, क्या
कि अगर आप अब आपको ऐसे ट्रायंगल लेने हैं दो जिसमें ये भी आ जाए, ये भी आ जाए और ये भी आ जाए। यही तो हमको दो ट्रायंगल ऐसे दिखाने होते हैं कॉन्ग्रुएंट, जिसमें जो प्रूफ करना वो भी होना चाहिए और जो गिवन है वो भी होना चाहिए। पक्की बात है। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम ए से डी को अगर हम ज्वाइन कर दें, और हम कर सकते हैं, तो एक ट्रायंगल आप ये ले लो ए बी डी और एक ट्रायंगल आप ले लो ए सी डी। तो देखो इसमें ये गिवन का भी यूज हो गया और जो प्रूफ करना था इसका भी आ गया। बस तो बस इनको क्या लेंगे, तो ए बी बराबर यार किसके है, ए सी के, बी डी बराबर किसके है, सी डी के, और ए डी कॉमन। पक्की बात है ना। तो बस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब एक ए बी बराबर ए सी, ए बी पहले आ रहा है तो ए सी भी आ सकता है, सी ए भी आ सकता है। देखते हैं बी डी बराबर सी डी, तो बी डी बराबर सी डी है तो बी डी बराबर सी डी, तो सी डी इसी का तो यूज होगा। अब देखो ऑटोमेटिक ए डी बराबर ए डी हो गया होगा। तो अगर ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या एंगल बी और एंगल सी बराबर नहीं हो गए, और एंगल बी को क्या लिखेंगे, ए बी डी, और इसको क्या लिखेंगे। बात समझ आ रही है या फिर नहीं आ रही है। एक और तरीके से भी कर सकते हैं। देखो वो तरीका क्या है, बिना इसके बहुत से बच्चे कहेंगे सर इसे क्यों आप कह रहे हैं कि हम इसे करें। तो एक बात सुनो जरा, इस ट्रायंगल को देखो एबीसी को देखो, ये दोनों साइड इक्वल है तो क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। पक्की बात है। मान लो ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा। चलिए ये अब इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसके सामने का एंगल ये और ये एंगल बराबर होगा। मान लो ये एंगल 2 है और ये भी एंगल 2 होगा। अगर इन एंगल 1 बराबर ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर, अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या इसके बराबर नहीं हो जाएगा। यस और नो। मैंने कहा 2 बराबर, सुनो 2 बराबर है 2 के, 4 बराबर है 4 के, और अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो भी तो 6 बराबर 6 होगा। एंगल 1 बराबर है इसके, ये है इसके, तो क्या एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर नहीं होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस एंगल ए बी डी। कई सारे तरीके यार करने के, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, 2 लाइन में आ गया। अब तरीके हैं अपने अपने, कैसे भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी बराबर ए सी है, ठीक है, एंड बी ए प्रोड्यूस, बी ए को आगे बढ़ाया गया सच दैट डी तक बढ़ाया है, तो ए डी बराबर ए बी है, ए डी बराबर ए बी है। मतलब ये तीनों बराबर हो गए आपस में। कह रहे हैं ए बी बराबर ए सी तो गिवन है, इसको आगे बढ़ाया इस तरीके से ए बी और ए डी बराबर, तो ये तीनों ही तो बराबर हो गए ना। तो क्या कह रहे हैं, ये प्रूफ करो कि बी सी डी ये एंगल 90 है। देखो लिखने का तरीका तो ठीक है, लेकिन मैं बता दूं कितना सिंपल, एक लाइन में कैसे आएगा। इस ट्रायंगल को देखो, पक्की बात है, ये 2 साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। मान लो ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा। अब इस ट्रायंगल को देखो, ये दोनों साइड इक्वल है तो ये वाले दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। मान लो ये 2 है और ये 2 है। यस और नो। किसी भी ट्रायंगल में, अगर मैं आपसे कहूं ट्रायंगल बी सी डी में, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 180 होगा। अच्छा एंगल बी को तो 1 लिखेंगे, एंगल सी को क्या लिखेंगे आप, 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, डी को क्या लिखेंगे, एंगल 2, 180। एंगल 1 2 बार है तो 2 एंगल 1, 2 एंगल 2 इक्वल्स टू 180। 2 कॉमन ले लो तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 2 से कट क्या आ गया 90। तो एंगल 1 और एंगल 2 के एंगल यही तो बोलेंगे बी सी डी। यस और नो। कर दो यार इस तरीके, सिंपल तरीके से। ठीक है, तो बस ये सब लिख के आ जाओ कि ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल है। ये सब चीज़ थोड़ी बहुत है, तरीके यार सेम होते हैं, तरीके आप अपनाओ, बस कंसेप्ट आना चाहिए बस आपको। हटा दो इसे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए 90 है और ये दोनों साइड गिवन है, इक्वल है। तो बस ये प्रूफ, इनकी वैल्यू बताओ क्या होगी, एंगल बी और एंगल। एक बात ना बताओ यार, ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। मान लो ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स होगा। तीनों का सम कितना होगा, एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल 19 का सम कितना होगा, 180 होगा ना। ये तो 90 है तो 2 एंगल एक्स 90 इक्वल्स टू 180। तो 2 एंगल एक्स इक्वल्स टू 180 से 90 माइनस हो गया तो 90 बचा और 2 का डिवाइड हो गया, कितना आ गया 45। मतलब ये भी एंगल 45 होगा, ये भी एंगल 45 होगा। 8th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है,
प्रूव करो कि इसके तीनों एंगल 60 होते हैं। अरे यार बहुत ही सिंपल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होती हैं। मैं कह रहा हूं पहले इन दो को फोकस करो, इन दो को, केवल इन दो साइड को। ये दो साइड इक्वल है तो ये दो एंगल इक्वल होंगे। मान लो ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स होगा। अब इन दो साइड को देखो जरा, इन दो साइड को, ये दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। इसके सामने क्या एंगल एक्स है तो इसके सामने भी एंगल एक्स ही होगा। समझो ना बात को। तो बस किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ये तीनों एंगल आपस में क्या है, बराबर हैं। तो 3 से डिवाइड कर दो, एंगल एक्स कितना आ गया, पक्की बात है। तो बस ये प्रूफ करना था, सिंपल क्वेश्चन है। 7.2 खत्म। हमारी 7.3 का इंट्रो पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा।